जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार, आज हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट फेमस हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि जो क्वेश्चंस मुझे प्रिपेयर करवाए गए थे, जो आंसर्स मुझे प्रिपेयर करवाए गए थे, जिनकी बेस पे मैंने अपना इंटरव्यू पास किया। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा यार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो कुछ यूँ होते हैं कि वाई यूके, why not other country, why not home country, why this university, why not other university, why this course, why not other course modules and future plans। और एंड समटाइम्स वो बैंक आपकी स्पॉन्सरशिप के बारे में भी पूछ लेते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नॉर्मल होता है कि आपका नाम वगैरह पूछेंगे, ठीक है। आपसे वो आईडी आपकी मांगेंगे, उस वो चेक करने के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है कि भाई आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है पहले, तो अगर है तो कहें कि भाई मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। अगर नहीं है तो कहें कि ये मेरा यूके का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा अगर मेरा वीज़ा सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज़ मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री पास्ट में नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो आ जाता है, मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगाता जाऊंगा, आपके पास सारे आंसर जो है ना वो शो होते जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है ना वो है, वाई यूके, वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके। ये आपसे किसी और वे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके मैंने पॉइंट्स जो मुझे दिए गए थे, बेसिकली मेरे कंसल्टेंट ने ये मुझे आंसर दिए थे। वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके? I want to study in UK because the UK is the educational hub and is the second most popular destination in the world। ये सभी को पता है, ठीक है। उनकी जो है ना वो QS रैंकिंग के मुताबिक टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो यूके की हैं। टोटल 10 में से जो टॉप 4 हैं वो यूके की हैं। इसके बाद आगे उन्होंने उनकी जो हायर एजुकेशन की वो क्वालिटी है, वो यदि यूके हायर एजुकेशन इज़ मॉनिटर्ड बाय द TEF and QA इंस्पेक्टेड रेगुलरली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके बाद अगर बात करें तो चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि यूके का जो इन्वायरमेंट है वो मल्टीनेशनल है। वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, वहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। हम जब उनसे मिलते हैं तो हमारा जो है ना वो सर्कल बड़ा हो जाता है और हमारे पास मौके बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमें यूके में ही ज़्यादातर मिलती है। और इसके बाद अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट उन्होंने मुझे दिया था कि यूके की जो डिग्री है ना वो पूरी दुनिया में अच्छी खासी मानी जाती है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो ये वो वाई यूके, अगर जब उन्होंने वाई यूके सिर्फ पूछा है तो इसमें ये पॉइंट्स ऐड करें, इंशाल्लाह आपका भी जो है ना अच्छा हो जाएगा काम। ज़्यादा जाएंगे गहराई में तो वो आपको ज़्यादा निचोड़ेंगे, ज़्यादा आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन यूके कंपेयर टू अदर कंट्रीज़? अब ये कंपैरिजन आ गया। अब कंपैरिजन में आपने वो चीज़ें बतानी है जो यूके की अच्छी हैं और दूसरे की आपको लगता है कि नहीं, और वो वैलिड भी हों, ठीक है ना। अगर वैलिड नहीं होंगी तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे यूके की डिग्री का आपको पता है शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, 1 साल की होती है, बट ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही डिग्री जो है ना वो 1.5 से 2 साल में होती है। ये एक वैलिड आंसर है। उनको भी पता है कि यूके जो वो है जहाँ पे डिग्री मास्टर्स की डिग्री 1 साल में करवाई जाती है। और लिविंग एंड हेल्थ केयर कॉस्ट आर रीजनेबल इन यूके। यूके की जो लिविंग एंड हेल्थ केयर कॉस्ट्स हैं वो रीजनेबल हैं, ज़्यादा नहीं है, ये भी वैलिड है। दी यूके पीपल आर पोलाइट एंड ऑलवेज वेलकम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल सच बात है, ठीक है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, जो रेसिस्ट भी होते हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन जो बाकी लोग हैं 95% जो गोरे हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ऊपर बोला था, यूके डिग्रीज आर वेल रिनोन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आल्सो आवर ग्रेट लीडर आर आल्सो स्टडीज इन द यूके, सो आई वांट टू फॉलो द देयर फोर स्टेप्स, सो आई चूज द यूके ओवर अदर कंट्रीज। तो ये कंपैरिजन उन्होंने मुझे दिया था और इसी की बेस पे ही मैंने जो है ना वो पास आउट किया है। और दूसरी बात ये है कि आप इसको पूरा करें या ना करें, बट ये है कि इसमें से अगर को आपको अच्छा पॉइंट मिलता है उसको साइड पे कर लें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन यूके कंपेयर टू योर होम कंट्री? वही बात कि उनकी क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है यूके में, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और एजुकेशन का लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है।
और इसके बाद डिग्री का ड्यूरेशन भी बता दें। बाकी यही पॉइंट्स जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वहाँ से आप जो है ना वो देख लें। ऐसे अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे आगे लिंकन यूनिवर्सिटी इज़ एक्सीलेंट, व्हाई डिड यू चूज़ विच यूनिवर्सिटी टू स्टडी एट इन यूके। क्योंकि मैंने लिंकन चूज़ करनी तो मैंने उसके हवाले से आंसर दिया था। विच अदर यूनिवर्सिटी डिड यू कंसिडर, व्हाई हैव यू चूजन टू स्टडी एट द लिंकन यूनिवर्सिटी। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन पूछा। अब मैंने जो ये दो यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन दिया था, ठीक है, आपने जो है ना वो अपने हिसाब से कंपैरिजन देना है। किसी को ये चीज़ नहीं मैं कहता कि वो कंपैरिजन जो है ना वो जो मैं आपको दे रहा हूँ वो दे, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कंपैरिजन नेट से सर्च करें, 2023 की रैंकिंग निकालें, 2024 की निकालें, और रैंकिंग के QS रैंकिंग होती हैं, गार्डियन गाइड होती है, कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड होती है। तो हर एक की रैंकिंग के मुताबिक जो आपको डाटा करेक्ट मिले उसके हिसाब से करें। और फिर एम्प्लॉयबिलिटी रेट होता है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशो होती है, कोर्स फ़ी के हिसाब से आप जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं, कोर्स मॉड्यूल्स के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 5-7 चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आगे वो बाज़ औक़ात आपसे पूछ लेते हैं हाउ डू यू रफली हाउ लार्ज द यूनिवर्सिटीज़ इट्स कैंपस एट्सेट्रा। तो आपको उसके कैंपस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कितने यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ़र कर रही है, कितने बैचलर में कर रही है, कितने मास्टर्स में कर रही है, कितने टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और कितने टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही हैं। तो फैसिलिटीज़ में जब आप आएंगे तो आपको पता होना चाहिए स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, ये मेरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपने जो निकालना है वो अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो वो ये एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ना है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है। तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट कोड है, जगह का नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम है, पोस्ट कोड के साथ साथ पूरा एड्रेस आपको आना चाहिए, ये अक्सर पूछ लेते हैं। आगे वाई डू यू चूज़ टू स्टडी इन दिस कोर्स, हाउ डज इट रिलेट टू योर प्रीवियस डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी बेस पे बहुत से लड़के जो है ना वो फंस जाते हैं। तो ये कंपैरिजन जो दिया हुआ था, मुझे दिया था, वो मेरी ज़ाहिर है मेरी फील्ड के रिलेटेड था, बायोटेक्नोलॉजी, तो मैंने उसके हिसाब से ये किया था। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो बायोटेक के रिलेटेड कोई भी डाटा तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको फाइल सेंड कर दूंगा ताकि वो अपनी तैयारी कर ले। बाकी जो लोग हैं वो अपने कोर्स के हिसाब से वाई दिस कोर्स एंड हाउ डज इट रिलेट टू, क्योंकि मेरी प्रीवियस डिग्री भी बायोटेक की थी, मेरा जो बैचलर था, तो मेरा मास्टर्स भी बायोटेक में था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मसला नहीं हुआ, क्योंकि मुझे रिदम के साथ मैं बोल रहा था। और ज़ाहिर है मैंने वही चीज़ें, वही मॉड्यूल, वही कोर्स मैंने पीछे पढ़ा, वही मैंने मास्टर्स में पढ़ना था, तो मेरे लिए एक्सप्लेन करना इजी हो गया था। हाउ लॉन्ग डज योर कोर्स लास्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कितनी देर तक चलेगा। हाउ इज़ योर कोर्स असेस्ड, अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कोर्स की असेसमेंट मेथड क्या होगा, कि आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आपकी ओरल एग्जामिनेशंस होंगी, या आपकी फाइनल MSc डाइजर्टेशन होगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने कोर्स के मुताबिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है और ये अक्सर पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी नवा आपने रखनी है। हाउ विल द कोर्स यू हैव चूजन हेल्प यू इन योर, ये जो क्वेश्चन है ना फ्यूचर प्लान बेसिकली इसको कहते हैं। ये डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा सकता है। हाउ विल द चूज यू हैव चूजन हेल्प यू, हाउ विल द कोर्स यू हैव चूजन हेल्प यू इन योर चूजन कैरियर पाथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर रिसीविंग एन इंटरनेशनल डिग्री इन MSc इन बायोटेक्नोलॉजी आई विल रिटर्न टू माई होमलैंड। आई विल ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कोर्स विद द इंफॉर्मेशन comprehension and abilities necessary to pursue my career in environmental science, agriculture, pharmaceutical and other fields. My efforts, enthusiasm, ambition and readiness to put in a lot of effort will also enable to
enable me to succeed in this. I am going to work in environmental science, agriculture and pharmaceuticals and many more. ये मेरी फील्ड के रिलेटेड है. हाँ, आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड निकालना है. अगर किसी की फील्ड के ये चीज़ रिलेटेड है तो वो इसको ज़रूर ऐड करें. आपके कोर्स का लेवल क्या है, क्योंकि मास्टर का लेवल होता है लेवल 7. तो यस, मेरे कोर्स का लेवल 7 था. व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव, आपकी डिग्री जो है ना वो आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन क्या मिलेगी, तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी. डिड यू कंसिडर स्टडिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी पे सोचा है तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी. एज अ टायर 4 स्टूडेंट, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज अ टायर 4 स्टूडेंट आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं. तो आप जो है ना वो अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते, अपनी यूनिवर्सिटी नहीं चेंज कर सकते, अपनी अटेंडेंस जो है ना वो 80% से नीचे नहीं लेके जा सकते. आप बिज़नेस नहीं कर सकते जब आप डिग्री पे हैं. तो आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको आपको मीट करना पड़ेगा. आप यूके छोड़ देंगे जब आप एजुकेशन कंप्लीट करेंगे. मैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपने साथ रखूँगा और इसके बाद टेलीफोनिक और रेजिडेंशियल डिटेल्स अप टू डेट रखूँगा. मैं कोई जो रूल एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ूँगा. तो ये आपके एज अ टायर 4 स्टूडेंट ड्यूटीज़ हैं. व्हाट डू यू नो वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू वर्क पार्ट टाइम इन यूके, आपने कहना कि जी मुझे पता है कि मैं 20 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे स्पॉन्सरशिप बहुत तकड़े हैं. वो मेरे सारे एक्सपेंस उठाएंगे. मैं सिर्फ स्टडी पे फोकस करने जा रहा हूँ. अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा और अल्लाह के हुक्म से वापस. ठीक है, आगे हाउ रिलायंट यू आर बीइंग एबल टू वर्क व्हेन यू आर इन द यूके, आने ने कि ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਤੇ. ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ क्योंकि मेरे वालद साहब ने या जिन मेरे स्पॉन्सर ने उन्होंने मेरे बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा पैसे पहले ही रखवा दिए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है. अब आपका यार बात आ जाती है हु इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर स्पॉन्सरशिप. यार यहाँ पे जो बात है ना, आपका पहली बात ये उन्होंने पूछा है कि आपका स्पॉन्सर है कौन और उसका प्रोफेशन क्या है. वो आपके फादर हैं, आपके भाई हैं या आप खुद हैं, आप बता सकते हैं. अब दूसरी चीज़, अगर तो आपके फादर हैं ना, तो मेरा तो क्योंकि एग्रीकल्चर से तल्लक था तो मैंने उस हिसाब से आंसर दिया था. इसमें जो एक चीज़ है ना वो आप अपने हिसाब से आपने आंसर देना है कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आप किस बेस पे जो है ना वो फंड्स आपने इकट्ठे किए हैं और आपके स्पॉन्सर की इनकम कितनी है. बट एक चीज़ याद रखनी है, आपको जो आपने इनकम शो करनी है ना, उसको आपको पर मंथ कितनी है इन पाउंड्स एज वेल एज इन रुपीज़ एंड पर ईयर एज वेल इन पाउंड्स एंड एज वेल एज इन पाकिस्तानी रुपीज़. ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स उसको पाउंड्स में रट्टा लगा लेते हैं कि मंथली पाउंड्स इतने हैं और उसको मल्टीप्लाई किया 12 से और जो 1 साल के हैं वो इतने हैं. बट वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं. तो ये चीज़ भी आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी. अब उसके बाद क्वेश्चन ये वो नहीं है सारे कि जब वो आपसे 100% हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं. मोस्टली जो है ना किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, ये लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. इसके बाद आपका जो एविडेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटस का, वो आपने कहना है मेरी बैंक स्टेटमेंट है. तो वो पूछेंगे कि वो वेरीफाइएबल है, आपने कहना बिल्कुल वेरीफाइएबल है. वो कहेंगे कि आपकी क्या प्रूव है कि मनी आपके पास अवेलेबल है स्टडी के लिए, तो आपने कहना कि मेरे पास भाई बैंक स्टेटमेंट है. वो कहेंगे कि वुड यू बी एबल टू पे योर ट्यूशन फी इन वन फुल, आपने कहना कि जी मैं पूरी फ़ीस पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना वो मैं यूनिवर्सिटी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना उसको फॉलो करूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फ़ी पे करूँगा. इसके बाद वो आपसे जनाब पूछ सकते हैं कि आपकी अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस क्या होंगे. तो अकोमोडेशन के अभी तो वही चल रहे हैं मुझे लगता है शायद, टोटल ऑफ 1023 पाउंड्स पर मंथ एंड 9207 पाउंड्स पर ईयर. ये जैन इनटेक के लिए तो यही चल रहा है ना. तो अकोमोडेशन की जो कॉस्ट है वो 600 पर मंथ बता दें, फूड एक्सपेंसेस 250 बता दें, और इसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस 120 बता दें, और इसके बाद मिसकैलनस
अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 53 पर मंथ बता दें, तो ये आपके टोटल पर मंथ के हो जाएंगे। इसके बाद सरकार आ जाता है व्हाट आर योर पोस्ट स्टडी प्लान। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि उनसे कहना है कि मैंने ये डिग्री बड़े जज्बे से बड़ा कुछ मैंने सीखने के बाद जब करूँगा तो मेरे पास इतना इल्म होगा कि मैं पाकिस्तान या इंडिया वापस जाके मैं इसको अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है ना वो कर सकूं। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो आपसे पूछेगा कि आप किस पोजीशन पे जाके पाकिस्तान में काम करेंगे या इंडिया में काम करेंगे, तो इस चीज़ का अपनी फील्ड के रिलेटेड रखें कि मैं वापस आके ये काम करूँगा। और वो आपसे पूछेंगे कि वेजेस कितनी होती हैं, किस फैक्ट्री में काम करेंगे, आपने ये वेजेस देखी कि कहाँ से हैं, तो ये वेजेस अगर यूके से आप डिग्री करके जा रहे हैं तो आपके लिए सूटेबल है, तो ये वो आपको घुमाए फिराएगा ना काउंटर क्वेश्चन के थ्रू। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की साथ साथ प्रिपरेशन रखनी है आपने। अगर तो आपका स्टडी गैप है तो वो पूछेंगे कि आप उसे एक्सप्लेन करें, अदर नहीं है तो अल्लाह हाफिज़। तो ये सारी क्वेश्चंस हैं जो मुझे बेसिकली प्रिपेयर करवाए गए थे और ये मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं सेम एज इट ये मैंने बोले थे, ठीक है। बाकी ये है कि इसके अलावा अब क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और ऐड करेंगे, बट ये होता है कि जब आप उनको आंसर कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी गलती की वजह से या आपकी अपनी कन्फ्यूजन की वजह से काउंटर क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। आप सीधा सीधा जवाब देंगे, टू दी पॉइंट जवाब देंगे तो काउंटर क्वेश्चन के भी जो है ना वो चांसेस कम होंगे। तो बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।